चाहती है सारे एकजुट हो गए हमारे साथ लड़े, जो हमारा हौसला बढ़े, जिससे हम उनका साथ दे चुके हैं। और हम सारे महरम गुलवाले जितनी लेडीज हैं सारी रोड पे बैठी हैं। हमें तो अपना घर बचाना है, हम चाहे किसी की राजनीति में नहीं घुसना चाहते, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस पार्टी, कोई भी हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। दिवाली की खुशियाँ मना रहे, हम क्या खुशियाँ मनाएंगे दिवाली की? हम तो रोड पे बैठे हैं, सब लेडीज रोड पे बैठी है, क्या खुशियाँ मनाए? कहाँ दिए जलाएंगे, कहाँ दीप जलाएंगे, किसके घर में जलाएंगे जब हमारे घर ही नहीं रहेंगे? आज उन माताओं का कोई बेरा लेना नहीं आता, यहाँ पे सब पल्ला झाड़ के बैठे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता, कोई नहीं है। आप लोगों के नमस्कार, 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी PM मोदी तक महिला शक्ति को पूरी तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। महिला शक्ति की बात की जा रही है, पूजा जा रहा है, तमाम तरीके से बात की जा रही है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिला शक्ति है जो इस समय सड़क पर बैठी है। और ये महिला शक्ति किसी और को नहीं बल्कि अपने सर की छत को बचाने के सड़क पर मजबूरी में आके बैठी है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा इनके घरों पर नोटिस लगा दिया गया, वक्त दे दिया गया है 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते में इनको घर खाली करना होगा। लेकिन सवाल ये है, आज पूरे देश में महिला शक्ति नवरात्रि मना रही है, महिला शक्ति को पूजा जा रहा है, बातचीत की जा रही है, आप लोग सड़क पर क्यों आ गए? क्योंकि NSG ने हमें नोटिस दिया है। यहाँ से पहले 1 साल पहले नोटिस दिया था NSG ने, उसके बाद हमें बीच में इलेक्शन चल गए तो इसलिए बंद हो गया। अब उसके बाद 1 महीने पहले ये नोटिस दिया है कि 30 सितंबर तक को 2025 तक हमें घर खाली करने हैं। अब आप एक बात बताओ, ऊपर से त्योहार आ रहे हैं, ठीक है, घर में कहाँ जाए? सभी ने अपना घर बना रखा है, यहाँ सबने पैसा लगा रखा है, जो भी, ठीक है, एक बंदों ने अपनी मेहनत की सारी कमाई यहाँ लगा दी है। बाहर किसी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कहाँ चले जाएंगे बंदे? तो आप लोग कह रहे हैं चुनाव के समय नोटिस हटा दिया, चुनाव जीत गए, 7 महीने हो गए, फिर से दोबारा चला दिया है। और जाहिर सी बात है कि ये NSG यहाँ आई है ना 1986 में यहाँ आई है, जबकि गांव यहाँ 300-400 साल पुराना है। ये वाला गांव 1965 में वहाँ था, एयरपोर्ट की जगह, वहाँ से यहाँ खिसका के यहाँ रख दिया गया 1965 में। उसके बाद ही यहाँ से नोटिस भेजा है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, आप सरकारी जमीन हटाया जा रहा है। उनको ये लग रहा है ये हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब ये सरकार की जमीन है, जबकि ये गांव की जमीन है। और यहाँ मुगल साम्राज्य पहले से रहता था और महरम खान के नाम से यहाँ मुगल रहता था, उसके नाम से ये गाँव है। क्या मुगल का इतिहास है इसलिए इसको मिटाना है? नहीं, ये नहीं पता किसका मिटाना है, बस ये कह रहे हैं कि ये गाँव खाली करो। हम क्या सोचा आपने, क्या आप लोग यहाँ पे उतरे, क्या इससे रास्ता निकलेगा? रास्ता कुछ नहीं, हम सब एक है, हमें गांव नहीं छोड़ना, हम गांव छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहते। लेकिन नोटिस तो लग गया है 30 तक खाली करना। नोटिस आने से कुछ नहीं होता, हम फिर भी लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। पिछले दिनों पूरी दिल्ली में बुलडोजर चला होगा पर उसके आगे कोई आया नहीं, हम आएंगे वहाँ। आप कह रहे हैं चुनौती दे रही है? बिल्कुल दे रहे हैं। एक पैसा हमारे आदमी ने अपना जो खून पसीना लगा रखा है, गाँव में घर में लगा रखा है, लोन से भी ले रखा है। किसी का 2030 में जाएगा, किसी का 2040 में खत्म होगा, हमारा भी लग रहा है, हमारा भी 2035 में लोन खत्म होगा। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को पूजने की बात की जा रही है नवरात्रों में, तो क्या महिलाओं के बारे में सोचा जा रहा है? आज जो आप लोग सोचा जा रहा होता तो आज ये भीड़ यहाँ नहीं होती, समझ रहे हो आप? यहाँ ये भीड़ नहीं हो रही होती। कोई माँ रोड पे जाके खुश होएगी? सबका अपना अपना घर लगा हुआ है, पैसा लगा रखा है सबने अपना। यहाँ जितनी भी महिलाएं ना सब इसीलिए आके बैठी हुई है, कोई पागल नहीं है रोड पे आई उठल के चल दोगे। जी तो नारा देते हैं हर सर पे छत होगी, छत में नल होगा, नल में जल, सारे झूठे वादे हैं। जब यहाँ आए थे ना, सब इनसे पूछ लो, मेरे मामा जी, मेरे मासी जी, फूफा ताई, रिश्ता बना के उनका बस चले तो वो है कि पैर धो के पी जाए हमारा, उनका बस चले तो वोट चाहिए थे। बात खत्म होगी। अगर इनको लगता है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ ये हमारी मतलब एक अथॉरिटी जमीन नहीं है, तो क्यों हमारी वोट ले रहे हैं? वो भी हमारी वोट। ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे बीजेपी सरकार आ रही है सबके घर अवैध होते जा रहे हैं और पूरी तरीके से उन्हें हटाने को? वो तो उनकी राजनीति है, हमें तो अपना घर बचाना है, हम चाहे किसी की राजनीति में नहीं घुसना चाहते, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस पार्टी, कोई भी हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जो भी राजनीति साफ सीधी बात है, आधा तो बीजेपी सरकार ने किया था ना कि हम जहाँ झुग्गी है घर आपके, तो ये नोटिस NSG की तरफ से आया है। NSG किसका? NSG किसी की भी हो,
और एनएसजी की तरफ अमित शाह यहाँ पर आए थे? कोई नहीं आया यहाँ पहले चुनाव, कोई भी नहीं आया। मुझे लोग बता रहे हैं यहाँ पे अमित शाह, बांसुरी स्वराज आई थी, चुनाव में आए थे ना, उन्हीं की एजेंसी आई थी। हेलो, ये पहला महरम नगर है, रोड के उस पार, वहाँ पे अमित शाह भी आए थे और बांसुरी सुरभि भी आई थी और यहाँ पे सब एनएसजी आपको बता दूं उन्हीं के अंदर एजेंसी आती है, उन्हीं के। हमें नोटिस एनएसजी वालों ने दिया है और पहले जनवरी में दिया था। 1 साल के बाद हमारे घर पे 3 नोटिस आ चुके हैं। ये बताओ, हमारे बच्चों के पेपर भी सर पे आ रहे हैं और हम कहाँ जाएंगे? अभी त्योहार भी अब त्योहार भी है, लोग दिवाली की खुशियाँ मना रहे हैं, हम क्या खुशियाँ मनाएंगे दिवाली की? हम तो रोड पे बैठे हैं, सब लेडीज रोड पे बैठी है, क्या खुशियाँ मनाए? कहाँ दिए जलाएंगे, कहाँ दीप जलाएंगे, किसके घर में जलाएंगे? जब हमारे घर ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे दीप जलाएंगे? ये जो एनएसजी वाले हैं, जो हमारे सब नेताएं हैं, सारे नेता, मैं बीजेपी की कहती हूँ, कांग्रेस की भी कहती हूँ, आम पार्टी की भी कहती है, सारे एकजुट हो के हमारे साथ लड़े, जो हमारा हौसला बढ़े, जिससे हम उनका साथ दे चुके हैं। और हम सारे महरम वाले जितनी लेडीज हैं सारी रोड पे बैठी हैं। अब ये बताओ, सब अपने बच्चे कारोबार घर बार छोड़ के, हमारा काम यहाँ पे है, टैक्सों का काम है, जिस सबके बच्चे स्कूल यहाँ पे है, कॉलेज यहाँ पे है, तो हम कहाँ पे जाएंगे? हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूल जा रहे हैं। ये बताओ आप, हमारे एयरपोर्ट पे टैक्सों का काम है, अब मान लो कहाँ जाएंगे? हमारी यही जगह है, हम पहले उस रोड पर। मंत्री ने कहा था अब कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा, 1 महीना हो गया, उन्होंने कहा कहीं बुलडोजर अब नहीं चलेगा, लेकिन ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, उनकी ये झूठी है। एक तरफ बोलते हैं बुलडोजर नहीं चलेगा, एक तरफ बोलते हैं नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन ये एनएसजी वाले हैं, इन्होंने नोटिस दिया हमें पार्टी वालों ने किसी ने नहीं दिया। तो एनएसजी भी तो किसी की होती है, भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्रालय, अमित शाह है जिनके अंडर ये एजेंसी आती है एनएसजी। तो जाहिर सी बात है कि सरकार के फरमान पे ही आदेश लगा है, कोई अपने तो ये अमित शाह है, ये जो है, ये यहाँ पे आते सवाल उसी से क्यों नहीं करते? सवाल उसी से होता है जो सत्ता में होता है। तो हमारा सपोर्ट करो ना, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कि आम पार्टी हो। इस टाइम पे हमारे लिए। लेकिन क्या लगता है, लोग आपके बीच में आए थे वोट मांगने, आपने कहा बांसुरी स्वराज आई थी, अमित शाह आए थे, आज वही लोग पूरी तरीके से। जी देखो, सब आए, उस टाइम पे सब आते हैं, उस टाइम पे आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, वादे करते हैं, हमसे कहते हैं जो आपकी है दुख दर्द कहानी जो भी है हम वो करेंगे पूरा, पर लेकिन ये है लेकिन कि आप हमें वोट दो। उस टाइम पे दो, जो हमारी माताएं होती हैं, जो बिल्कुल खाट में भी लेटी होती है ना, उनको भी उठा के अपनी गाड़ियों में ले जाके मोहर लगवाते हैं, वोट दुआते हैं। और इस टाइम पे जब हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो भाई रात दिन सो नहीं पा रही टेंशन में कि मकान टूटेगा, आज उन माताओं का कोई बेरा लेने नहीं आता। यहाँ पे सब पल्ला झाड़ के बैठे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता, कोई नहीं आया। आप लोगों के इकट्ठे आने से सरकार पे कुछ असर पड़ेगा? देखो जी, हम तो ये जानते हैं अगर सरकार पे असर पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो माता के नवरात्रे चल रहे हैं। मैं उससे बोल रही हूँ कि अगर हमारी एकता ही हमारे काम आएगी, हमारी एकता काम आएगी। अगर नेता काम नहीं आएगा ना तो हमारी एकता काम आएगी। बिल्कुल शक्ति की आप बात, माता हमारा सारा काम शुद्ध करेगी, ऐसी बात नहीं है, माता सुनेगी। पर लेकिन ये है कि कोई मत आओ, पर लेकिन हमारी एकता है ना जो पूरे गांव की, वो बिल्कुल हमारी तैयार, हमारे साथ है, हम एकजुट हैं। 1 हफ्ते का समय दिया है, 30 तारीख तक उधर बात कर लो। अच्छा, आप नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, आप बोलेंगी तो देखिए बहुत सारी और महिलाएं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्यों, कहाँ आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे? देखो जी, हमारे गांव को उठाया जा रहा है, हम इतने पक्के भक्त हैं माता रानी के, आज हमने माता रानी को भी छोड़ रखा अपने को, बस अरदास लगा के आए हैं उनके आवास कि हमारे गांव को बचा लो। और माता रानी का ही भरोसा और हमारी जनता का, हम आपके द्वारा उन सबको ये कहना चाहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं मीडिया के द्वारा, हम आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी लोग हमारा साथ दे हमारे गाँव को बचाने के लिए। क्या लगता है आपकी सुनवाई होगी, सरकार पीछे हटेगी, नोटिस वापस लेगी? देखो जी, सरकार आ जाए तो अच्छी बात है और नहीं आए तो कोई बात नहीं, हमारी एकता गांव की जिंदाबाद। एकता सुनना पड़ेगा, सरकार को सुनना पड़ेगा,
हम हमारा बचपन यहाँ है, हमारे जन्म यहाँ हुआ, 50-50 साल के हो गए, 55-55 साल के हो, हम कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ जाएंगे? आज मातृशक्ति का मनाया जा रहा है, पूजा की जा रही है, महिला शक्ति। आप लोग यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं, तो क्या करें? अपने घर बचाने के लिए तो कुछ तो करेंगे, बैठेंगे ना, कहाँ जाएंगे? अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे हम? ये में एक महिला मुख्यमंत्री है, फिर भी सुनवाई नहीं। वो कोई सुनना ही नहीं चाहता हमारी बातें, कोई सुनना उन्होंने कहा था कहीं एनर्जी कल आई है, एनर्जी है हमारे, एनर्जी कल आई है। अब ये ना आप बोलो, वो बोले हम बीजेपी के साथ है, बीजेपी का साथ दिया। क्या बीजेपी आपके साथ है? अभी तो हमारे कोई साथ नहीं है। आप लोगों ने वोट दिया, भरोसा किया। हाँ, भरोसा किया। हाँ, आप कार्य करते रहे। कार्यकर्ता है। क्या लग रहा है, बोलते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, बोलते बोला था, मोदी ने बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब हमारे पक्के मकान है, हम झुग्गी कहाँ है? हमारी झुग्गी किसी को दिख रही है? उम्मीद की थी सरकार से कि इतनी उम्मीदों से लेकर आ रहे हैं, आते ही हम लोगों के घर पे बुलडोजर। हमें तो कोई उम्मीद नहीं की थी, हमने तो खूब अच्छी तरह लेके आए थे मोदी को, तो फिर ऐसे भरोसा किया था कि अच्छा काम होएगा, अच्छा काम होएगा। जो हाँ, है उससे और बेहतर होगा। और बेहतर यहाँ पे जो है वो भी छीन रहे हैं, हमारे घरों की छत छीन रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? आज बच्चों, हमारे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं, कुछ नहीं, हम जाएंगे कहाँ? महिला शक्ति पे तो पीएम मोदी बहुत कुछ बोलते हैं। तो अब महिला शक्ति पे तो महिला शक्ति करे ना वो। ये उन तक ये बात पहुंची है, नहीं पहुंची है मोदी तक, इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। शायद हो सकता ना पहुंची है उन तक बात, लेकिन हम अपने समाज का वो करते हैं। हमारे पास हमारा साथ हमारे समाज वाले दे रहे हैं, चाहे वो प्रजापति का समाज हो। उन्होंने कहा था अब कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा, जब पिछले दिन, तो अब यहाँ पर नोटिस लगा दिया है। मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन ये तो हमें बेसहारा कर रहे हैं, बेघर कर रहे हैं। आज यहाँ पे जितनी माताएं बहनें दिख रही हैं आपको, आप अपना घर बार छोड़ के बैठी हुई है। मैं खुद अपनी जॉब छोड़ चुकी हूँ इस धंधे में बैठने के लिए। मैं अपनी जॉब छोड़ चुकी हूँ। घर बचाना है, मेरा घर बचेगा तो मैं जॉब करूँगी, 4 जगह करूँगी। जब मेरी छत ही नहीं रहेगी तो मैं कहाँ करूँगी? जैसे क्यों लग रहा है, मोदी जी तो ने नारा दिया था हर सर पे छत होगी, और अब यहाँ पे छत ही छीन रही है लोगों की। अब वो आप देखो मैडम, हम तो आप जैसी मीडिया के माध्यम से उन तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। लगता है ऐसे यहाँ पे क्या विकास करना है? हम चाहते हैं कि इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में हमारी आवाज़ जाए, गरीबों की आवाज़ जाए कि आप गरीब के साथ क्या कर रहे हो। जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, वो कहाँ है वो मकान? ये तो हमारे घर बसे हुए उड़ाए जा रहे हैं। कहाँ झुग्गी, कहाँ? 9 दिन पूजा होगी अभी मातृशक्ति की, महिला शक्ति की। मैम आप हमारे गांव में आए नहीं, एक त्योहार की तरह सारे त्योहार मनाए जाते हैं। आज किसी घर में माता रानी की जोत तक नहीं खड़ी हुई है। जब हमारा घर ही टूट जाएगा तो बीच में उस माता रानी को उठा के हम कहाँ ले जाएंगे टूटे हुए घरों के साथ? यानी आज आप अपने घर बचाने के लिए हम अपनी नौकरी छोड़ के बैठे हैं, अपनी माता रानी को भी हाथ जोड़ के तैयारी नहीं है, कोई त्योहार वगैरह सब भूले पड़े हैं। देखो त्योहार आने लग रहे हैं, आपको यहाँ पे लग रहा है किसी त्योहार की कोई रोशन दिख रहा है? कोई कुछ नहीं है। ऐसी घड़ी है कि सोचिए सर पे त्योहार है, पूरा देश बीजेपी बार बार महिला शक्ति को पूजने की बात कर रही है, नारी शक्ति को पूजने की बात कर रही है, लेकिन ये वही नारी शक्ति है जो आज अपने सर की छत बचाने के लिए सड़क पर आ गई। अब इनका घर बचता है नहीं बचता वो बहुत आगे की बात है, देखना होगा। हालांकि ये पूरा गांव एकजुट हो चुका है और देखिए महिला शक्ति है, और ऐसी महिला शक्ति पहले भी अपने हक अधिकारों के लिए सड़क पर आई है। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि सरकार शायद इस पूरे मुद्दे पर अपना फैसला वापस ले ले। क्या कुछ होगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल रिपोर्ट पे देखते रहिए फुल न्यूज़ नेटवर्क।